हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइग्रेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था और उसमें हम लोग देखे थे इंटरनेशनल माइग्रेशन के जो डिफरेंट जो हमारी फेजेस थी आउट माइग्रेशन का, उसको भी देखे। और इंट्रा रीजनल और इंटर रीजनल जो माइग्रेशन है, इस सब को हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। साथ साथ माइग्रेशन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और टूरिज़्म और माइग्रेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसको भी हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए हुए थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंसीक्वेंस ऑफ माइग्रेशन या माइग्रेशन के जो इफ़ेक्ट है वो हमारी इम्प्लीकेशन क्या होती है, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे कंसीक्वेंसेस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे पूछा 2000 में पूछा है डिस्कस द कॉजेज एंड कंसीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन। तो कॉजेज को हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर लिए थे पुश और पुल फैक्टर में। आज हम लोग कंसीक्वेंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे 2012 में पूछा है इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन अर्बन डेमोग्राफिक। अर्बन डेमोग्राफी में इम्पैक्ट क्या होती है माइग्रेशन का। तो दोस्तों, इसको तो हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे कि देखे थे हम लोग दिल्ली में सेक्स रेशियो कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो इन माइग्रेशन ज़्यादा हुई है, मेल की सिलेक्टिव मेल की इन माइग्रेशन ज़्यादा हुई है, इसके लिए सेक्स रेशियो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारी मुंबई की है, मुंबई में भी सेक्स रेशियो गड़बड़ देखने मिलेंगे। यहाँ पे डेमोग्राफिक बात कर रहा है, तो अर्बन में हमारा बोल सकते हो सेक्स रेशियो गड़बड़ हो जाता है। और इसके अलावा एज की कंपोजिशन में भी चेंजेस होते हैं। और इसके अलावा लिटरेसी रेट, ये सब चीज़ें हमारी डेमोग्राफिक जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारी यहाँ पे गड़बड़ हो जाते हैं अर्बन डेमोग्राफी में। ठीक है, ये हमारे इम्पैक्ट हो जाता है माइग्रेशन का। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कंसीक्वेंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइग्रेशन का। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे माइग्रेशन आप बोल सकते हो मेन रीजन होता है कि अनइवन जो हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है या अदर जो अपॉर्चुनिटी है हमारी पूरे स्पेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जो हमारी मान लो एक एरिया है, किसी एरिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हमारी कम है, किसी एरिया में ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वेरिएशन जब एरिया में होती है तो क्या हमारी माइग्रेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन का जनरली होता है कि बेटर अपॉर्चुनिटी की सर्च करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि माइग्रेशन का मेन रीज़न है कि हमारी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी का होना और बेनिफिट लेने के लिए हमारी लो बेनिफिट से बेटर अपॉर्चुनिटी वाले एरिया में माइग्रेशन होती है। इसीलिए ज़्यादातर आप देखोगे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होती है, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होती है। और इसलिए हम लोग देखे थे कि जो नेबरिंग कंट्री है, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है, वो इंडिया में आके माइग्रेट होते हैं, क्योंकि उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया में है। और इंडिया से आप देखोगे कि दूसरे यूएसए डेवलप्ड कंट्री में माइग्रेशन हो रही है, क्योंकि उनके लिए इंडिया से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है दूसरे कंट्रीज़ में। तो बेटर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो अब कंसीक्वेंस की बात करते हैं। माइग्रेशन हमारी सोर्स रीजन पे और डेस्टिनेशन रीजन पे क्या क्या इफेक्ट डालती है, क्या क्या परिणाम डालते हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसको भी 4 कैटेगरी में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं: इकोनॉमिक कंसिक्वेंस, डेमोग्राफिक कंसिक्वेंस और हमारे सोशल कंसिक्वेंस और इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस। 3-4 कैटेगरी में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इकोनॉमिक कंसिक्वेंस। तो इकोनॉमिक कंसिक्वेंस में आप देखोगे सोर्स जो रीजन है जहाँ से माइग्रेशन होती है, वहाँ पे देखोगे वो हमारे रेमिटेंस गेन करता है। मान लो इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो केरला और पंजाब, तमिलनाडु, 3 जो स्टेट हैं वो बहुत ज़्यादा रेमिटेंस गेन करते हैं इंटरनेशनल लेवल के, यानी बाहर से। तो वहाँ की जो मान लो कोई फैमिली है जो रेमिटेंस भेजा तो क्या होंगी, उस फैमिली का यूज करेगा। मान लो पहले कच्चा घर में रहते थे तो पक्की घर बना लेंगे, खेत नहीं था तो खेत खरीद लेंगे। यदि मान लो उधार लिए होंगे किसी का तो उधार उसको चुकता कर देंगे। ठीक है, और अपने बच्चे की एजुकेशन सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यदि मान लो बहन या बेटी है तो उसके लिए शादी की खर्च करेंगे। तो काफ़ी आप देख सकते हो अच्छी चीज़ें हैं हमारी रेमिटेंस से यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं और होती हैं।
ये हमारे इंटरनल माइग्रेशन में भी सेम लागू होता है। जैसे मुंबई में जो काम करने वाले होते हैं बिहार में भेजते हैं, अपने पैसे भेजते हैं, तो वहाँ की फैमिली की जो होती है वो फैमिली फूड्स भी परचेज करता है, उधार जो लिया है उस साहूकारों को उसको भी दे देता है, और खेत भी ज़मीन भी या एग्रीकल्चर करने के लिए इनकम होती है, अपना घर भी बना लेता है, शादी के लिए सब कुछ काम होती है। तो जो सोर्स रीजन है उसका लाइवलीहुड काम करता है, रेमिटेंस प्रोवाइड करते हैं और इससे बेनिफिट होता है। दोस्तों हमारे इंटरनल जो रेमिटेंस है बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल यानी इंटरनेशनल रेमिटेंस। तो एक्सटर्नल रेमिटेंस हमारे ज़्यादा एब्रॉड से ज़्यादा पैसा आता है एज कम्पेयर टू इंटरनल। और इंटरनल रेमिटेंस में आप देखोगे तो बिहार, यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनके जो विलेज हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है अर्बन एरिया से, यानी दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, हरियाणा, यहाँ से महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंटरनल रेमिटेंस हमारे यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को मिलता है। और इंटरनेशनल वाला में हम लोग केरला देख लिए, पंजाब देख लिए, तमिलनाडु, 3 स्टेट मेजर यहाँ पे गेन करते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमिक कंसिक्वेंस हो गए। इसके अलावा आप देखोगे तो डेस्टिनेशन रीजन पे जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाले जो है वो रीजन लेबर, चीप लेबर, सस्ते लेबर उनको अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे ग्रीन रिवोल्यूशन जो वहाँ पर हुआ था वो सक्सेस होने में ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। इसके अलावा आप देखोगे तो जैसे तमिलनाडु या महाराष्ट्र, मुंबई के जो कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं लेबर द्वारा सप्लाई होते हैं, लेबर हमारे यूपी, बिहार से आते हैं, तो वहाँ के डेवलपमेंट करने में भी यानी सस्ते लेबर उपलब्ध कराने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो डेस्टिनेशन रीजन भी हमारा बेनिफिट होता है, सोर्स रीजन भी हमारा बेनिफिट होता है। और यदि अनरेगुलेटेड यदि माइग्रेशन हो गए तो हमारी सोर्स रीजन में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है और स्लम एरिया क्रिएट हो जाता है। तो हमारी इकोनॉमिक यहाँ पे कंसिक्वेंसेस होते हैं, स्लम एरिया क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पे जो स्लम एरिया होंगे वहाँ पे उनको अच्छे से खाना वाना नहीं मिलेगा, ठीक है, या बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो हमारी नेगेटिव कंसिक्वेंस भी होते हैं अनरेगुलेटेड माइग्रेशन की वजह से। तो ये हमारा दोस्तों इकोनॉमिक कंसिक्वेंस हो गया। अब चलते हैं हमारे डेमोग्राफिक कंसिक्वेंस। डेमोग्राफिक मतलब कि वहाँ की जो सेक्स रेशियो है वो हमारे कैसे जनरली इफेक्ट करता है। तो माइग्रेशन क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को, ठीक है, कंट्रीज और स्टेट में रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है पॉपुलेशन को। और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन से हमारी सिटीज़ का ग्रोथ तो होता ही है, सिटीज़ हमारी बढ़ते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, डेमोग्राफिक वहाँ पे चेंज होते हैं, पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। तो अर्बन सिटीज़ के हमारी पहला कंसिक्वेंस क्या हो गया, हमारी सिटीज़ की ग्रोथ बढ़ रही है, सिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होने से। इसके अलावा सिलेक्टिव जो माइग्रेशन होते हैं, एज, स्किल, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, रूरल एरिया में स्किल की कमी हो जाएगी और यंगर पॉपुलेशन कमी हो जाएंगी, रूरल एरिया में सिर्फ वीमेन बचेंगे या एजिंग पॉपुलेशन बचेंगे। अर्बन एरिया में स्किल ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे जो हमारा बोल सकते हो कि एज यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएंगे, या हो सकता है सिलेक्टिव माइग्रेशन हो तो सिर्फ मेल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, सेक्स रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ हमारी एडवर्स इफेक्ट होती है दोनों ही सोर्स और डेस्टिनेशन पे। जनरली सोर्स में हमारा क्या डेस्टिनेशन में हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सोर्स में यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। सीरियस इम्बैलेंस हो जाती है सेक्स एज कंपोजिशन में। जैसे उत्तराखंड में आप देखोगे, राजस्थान में, ईस्टर्न महाराष्ट्र, एमपी, बिहार, यहाँ पे आप देखोगे तो फीमेल की संख्या ज़्यादा हो रही है और मेल की संख्या कम हो जा रही है और यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसके अपोजिट दिल्ली और मुंबई जैसे सिटी में आप देखोगे तो मेल की संख्या ज़्यादा हो जा रही है। तो हमारी डेमोग्राफिक कंसिक्वेंस हो गया माइग्रेशन की। अब सोशल कंसिक्वेंस की बात करते हैं दोस्तों। सोशल देखो, माइग्रेशन होती है तो माइग्रेंट क्या होता है, एक सोशल एजेंट की तरह काम करता है, जो जहाँ पे जाएगा वहाँ पे क्या करो कल्चर को इफेक्ट करेगा। जैसे मान लो इंडिया की जो यूपी बिहार के लेबर मॉरिशस में गए हुए थे, मॉरिशस में अभी आप देखोगे तो अच्छा खासा वहाँ पे कल्चरल इफेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो बिहार की कल्चर वहाँ पे मॉरिशस में आप देख सकते हो। तो जो माइग्रेंट्स होते हैं न्यू आइडियाज़ को ले जाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को ले जाते हैं, फैमिली प्लानिंग ले आते हैं। और जैसे मान लो गुड एजुकेशन है यहाँ पे। जैसे मान लो अर्बन से रूरल की ओर माइग्रेट करते हैं तो अर्बन एरिया के जो नए टेक्नोलॉजी होंगी, नए जो थॉट होंगे, रूरल एरिया में जाएंगे। तो रूरल एरिया में मान लो फिर यहाँ पे फीमेल की जो एजुकेशन है वो भी अच्छी खासी होने लगेगी। तो कहने का मतलब है न्यू आइडिया डिफ्यूज होती है माइग्रेशन जहाँ जहाँ होती है वहाँ पे, चाहे अर्बन रूरल एरिया से अर्बन में जाए तो अर्बन में डिफ्यूज होंगी, अर्बन से रूरल में होंगी। तो डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज आइडियाज़ होता है माइग्रेशन वजह से।
और कभी कभी हमारी सोशल कंसिक्वेंस में आप देख सकते हो नेगेटिव में क्या होते हैं। पॉजिटिव आप बोल सकते हैं इंटरमिक्सिंग तो होती है, डाइवर्स कल्चर हमारा डेवलप होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल जो कम्युनिटी होती हैं वहाँ पे उसको नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लगता है कि मेजॉरिटी होने वाली है, दूसरे पॉपुलेशन की, दूसरे सोशल जो कल्चर है उसका दबदबा होने वाला है, तो यहाँ पे टेंशन भी क्रिएट हो जाता है। तो जैसे कि आप देखते हो कि मुंबई में बिहारी भगाओ का भी नारा लगा हुआ था, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी कंसिक्वेंस देखने मिल रहे हैं, सोशल हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी सोशल कंसिक्वेंस में आते हैं। तो पॉजिटिव में आप बोल सकते हो कंपोजिट कल्चर का वहाँ पे डेवलप होता है, लेकिन नेगेटिव में आप बोल सकते हो कि जैसे मान लो बिहार का बंदा है मुंबई में जाता है, तो वहाँ पे मुंबई वाले बंदे को विश्वास कैसे होगा कि अच्छा बंदा है, ठीक है, एनोनिमिटी होती है क्योंकि उनका कुछ आता पता नहीं होता है, तो सेंस ऑफ डिजेक्शन पैदा होने लगता है और ज़्यादा लगाव नहीं होता, ज़्यादा विश्वास की कमी हो जाती है। और कभी कभी तो एंटी सोशल जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। मान लो वहाँ पे गया, काम धंधा नहीं मिला, तो काम धंधा नहीं मिला तो किसी को बोला कि आप एक गलत काम करो तो आपको पैसे मिलेंगे, तो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी वहाँ पे ड्रग्स एब्यूज ये सब चीज़ों में माइग्रेशन की वजह से फैल जाता है। ये हमारी सोशल नेगेटिव कंसिक्वेंस हो जाते हैं माइग्रेशन की। दोस्तों अब हमारी इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस की बात करें तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन पे आप देखोगे ओवर क्राउडिंग हो जाती है। यदि अनरेगुलेटेड हमारे माइग्रेशन हो गई तो ओवर क्राउडिंग हो जाएंगी, तो वहाँ की जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा। नेचुरल रिसोर्सेज मान लो वहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज होने लगेंगे तो बाद में डिप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा मान लो वहाँ पे फॉरेस्ट की प्रोडक्ट है या अदर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, फूड पे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसका डिप्लीशन ज़्यादा होने लगता है, ओवर क्राउडिंग होने लगती है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज पे, और पोल्यूशन भी बढ़ने लगती है। सीवेज का, डिस्पोजल का और मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसमें भी वेस्ट ज़्यादा जनरेट होने लगते हैं, डिस्पोजल का प्रॉब्लम होने लगती है। तो सारी चीज़ें हमारी नेगेटिव कंसिक्वेंस आने लगते हैं, पोल्यूशन बढ़ जाती है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होने लगेगा, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लेशन होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेगेटिव इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस करते हैं यदि ओवर क्राउडिंग होती है तो। अदरवाइज यदि रेगुलेटेड हमारी माइग्रेशन है तो अच्छी बात है, क्योंकि रेगुलेटेड माइग्रेशन क्या होती है, हमारा ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो माइग्रेशन अच्छी बात है, लेकिन ओवर माइग्रेशन, अनरेगुलेटेड माइग्रेशन हमारे लिए नेगेटिव आउटकम भी हमारी ला सकती है। तो ये हमारी हो गई दोस्तों कंसीक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग कंसीक्वेंस ऑफ माइग्रेशन में हम लोग डिस्कस किए इकोनॉमिक कंसीक्वेंस और डेमोग्राफिक कंसीक्वेंस, सोशल कंसीक्वेंस और इन्वायरमेंटल कंसीक्वेंस। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।